हम बेटे आपको आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है बैग 1 consists 3 red and 4 black ball and bag 2 contain 4 red and 5 black ball. One ball is transferred from bag 1 to bag 2 and then the ball is drawn from the bag 2. The ball is drawn is found to be red color. मीन्स यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि जो ड्रॉन बॉल है वो है रेड कलर की। हमें नहीं पता कि कौन सी बॉल ट्रांसफ़र हुई, रेड कलर की हुई या ब्लैक कलर की हुई। मीन्स यहाँ पे दो कंडीशन बनी। पहली कंडीशन कि जो ट्रांसफ़र हुई वो कौन सी थी, रेड बॉल थी। सेकंड कंडीशन कि वो जो ट्रांसफ़र हुई वो ब्लैक बॉल थी। ओके, अब हमने लिया बेटे बैग 1, 3 रेड 4 ब्लैक बॉल। बैग 2 4 रेड 5 ब्लैक बॉल। 1 बॉल ट्रांसफर बैग 1 टू बैग 2। फर्स्ट कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर बॉल रेड, रिजल्ट 3/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर बॉल ब्लैक, रिजल्ट 4/7। सेकेंड कंडीशन ड्रॉन बॉल, सेकेंड कंडीशन ड्रॉन बॉल। ड्रॉन बॉल हुई रेड, फिक्स कंडीशन कौन सी है, ट्रांसफर बॉल। तो जो फिक्स कंडीशन है अकॉर्डिंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है कि जो भी फिक्स कंडीशन है वो कहाँ पे आने वाली है, डिनोमिनेटर में। जो फाइंड करने वाली कंडीशन है वो कहाँ पे आने वाली है, न्यूमरेटर में। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर बॉल रेड, ये तो फिक्स कंडीशन, ड्रॉन हुई रेड, रिजल्ट 5/10। सेकेंड कंडीशन प्रोबेबिलिटी ट्रांसफर बॉल हुई ब्लैक, ड्रॉन हुई रेड, रिजल्ट 4/10। अब हम लगाते हैं यहाँ पे बेस थ्योरम वाली कंडीशन। ओके, बेस थ्योरम वाली कंडीशन। अब क्वेश्चन को थोड़ा फाइनली रीड कर लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन में क्या कहा। क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर बॉल ब्लैक, यानी कि जो बॉल ट्रांसफर हो रही है वो ब्लैक है, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। यानी कि जो फिक्स कंडीशन है रेड कलर की वो तो फिक्स हो गई, जो ड्रॉन वाली कंडीशन है वो क्या हो गई हमारे पास, फिक्स हो गई। अब फॉर्मूला बेटे हमारे पास बना कि प्रोबेबिलिटी फिक्स कंडीशन कौन हुई, रेड, और जो ट्रांसफर हुई वो क्या हुई, वो भी रेड। फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर बॉल रेड मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड अपॉन में ट्रांसफर बॉल रेड, और डिवाइडेड बाई टोटल कंडीशन, डिवाइडेड बाई टोटल कंडीशन। टोटल कंडीशन क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर बॉल रेड मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड अपॉन में ट्रांसफर बॉल रेड एंड प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर बॉल ब्लैक मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड अपॉन में ट्रांसफर बॉल ब्लैक। ओके, कंप्लीट वैल्यू बेटे आपके पास गिवन है। ये जो कंप्लीट वैल्यू गिवन है ये हम क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, हमने ये सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। 3/7 मल्टीप्लाई 5/10, 3/7 3/7 मल्टीप्लाई 5/10 डिवाइडेड बाई 3/7 मल्टीप्लाई 5/10 प्लस में 4/7 मल्टीप्लाई में 4/10। अब बेटे हम इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो 15/70 डिवाइडेड बाई
15 अपॉन में 70, हम 15 अपॉन 70 और प्लस में 16, 70 से बेटा 70 कैंसिल। क्लियर। तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया बेटा, 15 अपॉन में 31। तो मैं बेटे आपको बता दूं कि अगर हम बेस थ्योरम की बात करते हैं तो बेस थ्योरम में हमारे पास में एक आती है बेटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने क्या करा कि जो फिक्स कंडीशन थी वो कहाँ रखी, डिनोमिनेटर में, और जो फाइंड करने हैं वो कहाँ रखी, न्यूमरेटर में। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमारे पास में एक और कंडीशन आती है जिसका नाम है इंडिपेंडेंट। अगर हम इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या होने वाला है बेटा, इंडिपेंडेंट की कंडीशन में अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें, या बेटे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करें, ये रिजल्ट अगर मेरे पास में इक्वल आता है तो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमारे पास में जो आई कंडीशन वो इंडिपेंडेंट की आई, तो ये कंडीशन कौन सी हुई हमारे पास में, इंडिपेंडेंट की हुई। इसके बाद में अब एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी है, वो क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। बी यहाँ पे क्या है बेटा, फिक्स कंडीशन, ए क्या है, फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला होने वाला है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, एंड डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो जो मेरे पास डिनोमिनेटर में है वो वैल्यू कहाँ आने वाली है, यहाँ आने वाली है। तो ये हो गई हमारे पास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। क्लियर। एक बेटे मेरे पास होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि ऐसे दो सेट्स या उनमें अगर कोई वैल्यू कॉमन नहीं है तो हम उसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। एक फाइनली वर्ड और है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, यानी कि ऐसी कंडीशन कि अगर कोई हमारे पास एक सेट है एक और उसके हम बहुत सारे सबसेट बनाएं, जब हम बहुत सारे सबसेट बनाएं उन सारे सबसेट का अगर हम यूनियन निकालें और आंसर ओरिजिनल सेट, यानी कि जो ओरिजिनल सेट था यदि वही आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। तो ये मेरे पास में आज की डेट में 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में 3 पॉइंट है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और आपकी क्या नाम है इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, और हमारे पास में एक आता है टोटल प्रोबेबिलिटी। एक और हमारे यहाँ आती है टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी कि हमें क्या होगा कि एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करके दे दी जाएगी, ठीक है ना, और जितनी सारी प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन होगी वो डिस्ट्रीब्यूशन करके देगा। बेसिकली मैं आपको बता दूं उसका मीनिंग है कि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें वो 5, 6, 7 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करके देगा। हम उस सारे डिस्ट्रीब्यूशन को यदि प्लस करेंगे तो वो हमारा आंसर क्या होगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आजकल प्रोबेबिलिटी में आ रहा है जिसे हम कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में और एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के और टोटल प्रोबेबिलिटी।